Firstly, very good morning to everyone those are watching this video. This is Sanjay Singh. I welcomes you in my concept classes. My dear friends, as we discussed in our previous lecture, what is the our union and its territory? So इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में कौन सा मतलब सॉरी जो स्टेट्स हैं कौन सा स्टेट कब बना, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। छोटी सी एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा हर लेक्चर में रहती है, वो क्या है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर से वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब कोई भी स्टेट कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कोई भी यूनियन टेरिटरी क्यों बनी, कहां से मिली, कैसे बनी। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि उनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार प्रिंसली स्टेट्स उनको आपस में कैसे जोड़कर स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं कि जब इंडिया का यानी कि जो इंडिपेंडेंस का समय था, आजादी का यानी कि जो समय आया, तो उसने दो टाइप के खाली हमारे पास स्टेट्स थे या यूनिट्स थी, जिसको फर्स्टली अगर मैं बोलूं तो ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिसमें यानी कि पूरा रूल यानी कि डायरेक्ट रहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। दूसरा होता था प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स जो यानी कि नेटिव जो प्रिंसेस होते थे उनके अंडर होता था, मतलब वहां के जो राजकुमार राजा रजवाड़े जो भी होते थे, लेकिन उनके ऊपर जो सुपरमेसी होती थी, मतलब किसके अंडर वो काम करते थे, ज्यादा पैरामाउंटेंसी मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंडर वो रहकर काम करते थे, उनको पूरी सुपरमेसी नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी कि जब आया 1947 में, ठीक है, उसने जो हमारा जो देश था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला क्या था, इंडिया, और दूसरा क्या था, पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन ये रख दिया कि कोई भी प्रिंसली स्टेट जो है वो चाहे पाकिस्तान को ज्वाइन करे, चाहे वो इंडिया को ज्वाइन करे, चाहे वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। ठीक है, जैसा वो चाहे वैसा कर सकता है। सो बहुत सारी जो स्टेट्स यानी कि प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया, बहुत सारे जो कुछ थे उन्होंने यानी कि पाकिस्तान को ज्वाइन किया। जो इंडिपेंडेंट रहे उसमें से अभी मैं नाम आपको बताऊंगा जो रहे। ठीक है, कुल मिला के लगभग 552 यानी कि 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, हमारी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर आते हैं, जिसमें से लगभग लगभग नहीं अप्रोक्स सॉरी पूरा एग्जैक्ट 549 जो थे इंडिया में यानी कि उन्होंने ज्वाइन किया, और जो तीन बचे उनमें से हैदराबाद था, दूसरा जूनागढ़ था, तीसरा कश्मीर था। इन्होंने कहा कि नहीं, ना तो हम यानी कि इंडिया के साथ ज्वाइन करना ही नहीं चाहेंगे, तो ये चीजें रही। ठीक है, लेकिन समय के अनुसार ये सब यानी कि धीरे धीरे इंडिया में ज्वाइन हो गए। जैसे जो जूनागढ़ था वो यानी कि पुलिस एक्शन के द्वारा भारत में मिला लिया गया, सॉरी हैदराबाद। ठीक है, जूनागढ़ वहां पर यानी रेफरेंडम कराया गया, लोगों से पूछा गया आप किसमें मिलना चाहते हो, तो वहां पर लोगों ने कहा कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो इन्हें उनके वोटिंग बेस पर या मतलब वहां पर जो रेफरेंडम कराएगा उसके अकॉर्डिंग इनको ले लिया गया। कश्मीर में देखा गया एक यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई यूनियन है, ठीक है, उसके अंदर सभी स्टेट्स आते हैं अपना यानी कि साइन करते हैं कि हाँ हम आप में हैं और आपसे नहीं निकलना चाहते हैं। तो कश्मीर भी आया और उसने लिखा कि हम इंडिया के साथ हैं ना कि पाकिस्तान के साथ, तो उसको हमने एक्सेशन के द्वारा ज्वाइन कराया। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने यानी कि चार प्रकार का क्लासिफिकेशन यानी कि होल्ड कराया, जिसमें जितनी भी टेरिटरीज थी इंडिया की, जिसमें उसको यानी कि चार पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट ए यूनियन पार्ट बी, यूनियन पार्ट सी एंड यूनियन पार्ट डी। इसमें सभी प्रकार की टेरिटरीज आई। ठीक है, सो इन ऑल द नंबर यानी कि अगर देखा जाए तो 29 थे। दूसरी बात, पार्ट ए जो थे स्टेट कंप्राइज करता था 9। ठीक है, पार्ट बी इसी तरीके से अपना जो यानी कि गवर्नमेंट यानी कि गवर्नर प्रोविंसेस थे उनको यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया के अधीन थे उस वक्त उनको लेता था। दूसरी बात, पार्ट बी जो था वो स्टेट करता था कंसिस्ट ऑफ 9 यानी कि 9 स्टेट्स लेता था। ठीक है, मैं अभी इसको एक लिस्ट दिखाऊंगा आगे, वो उससे क्लियर हो जाएगा। यही देख लीजिए यहाँ पर ए में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 अप टू 9 9 इसमें आ रहे हैं, सेम बी में भी 9 आए। ठीक है, उसके बाद
सी में 10 आ रहे हैं, और यानी कि जो डी है उसमें खाली एक यूनियन टेरिटरी है जिसको अंडमान एंड निकोबार के नाम से जानते हैं। तो ये सभी चीजें स्लाइड में जो लिखी हुई हैं मैंने पूरा एक यानी कि किससे क्लियर कर दी, एक यानी कि जो हमारी लिस्ट थी उससे क्लियर कर दी। उसमें ये कहा गया कि जो अंडमान निकोबार है आइलैंड, उसको यानी कि डी पार्ट में रखा गया। मैंने जिन जिन स्टेटों को अभी बताया आगे भी बताऊंगा। तो पार्ट ए में 9 स्टेट, पार्ट बी में भी 9 स्टेट, लेकिन जो पार्ट सी था उसमें यानी कि 10 स्टेट कर दिए, और डी में खाली ओनली 1 यूनियन टेरिटरी को रखा गया। ठीक है, ये हमारा इंडिया तब का है जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय का। ठीक है, कोई आज के जैसे स्टेट नहीं थे, जैसे यानी कि यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंसेस दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ये बनारस अलग से है। ठीक है, दिल्ली अलग से है। ठीक है, और इधर देखो हैदराबाद एंड मैसूर ये अलग दे रखा है, मैड्रास अलग दे रखा है। ठीक है, कराईकल, पौंडचेरी ये सब अलग तरीके से दे रखे हैं। बाद में हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग हमने इसे चेंज किया। बॉम्बे इसको अलग दे रखा है। इसी तरीके से राजस्थान और गुजरात का जो यानी कि सेंट्रल जो इंडिया था उसके अंदर ये पार्ट आता था। वेस्टर्न प्रोविंसेस यहां पर आती थी। ठीक है, उसके बाद कलाईपुर, सॉरी एक मिनट, कुछ रीड करने में दिक्कत पड़ रही है मुझे। भवलपुर, ये देखो ये सारी जितने भी बलूचिस्तान, ठीक है, और बलूचिस्तान स्टेट, ये सारी चीजें यानी कि उस वक्त इंडिया में इंटीग्रेटेड थे। बंगाल जो यानी कि आगे चलकर दो पार्टों में डिवाइड हुआ। ठीक है, पहला पार्ट जो पूर्वी पार्ट था वो बांग्लादेश बन गया, दूसरा पार्ट जो था वेस्ट बंगाल के नाम से भारत में रह गया। कूच बिहार वही रह गया। उसके बाद जो खासी स्टेट है, जहां पर हम लोग यानी कि किसके नाम से जानते हैं एक्चुअल में हम लोग, आगे 3 पहाड़ियां जो थी गैरो जयंता खासी। ठीक है, गैरो खासी जयंता जो भी है उसके नाम पर ये हमारा इंडिया आज का है जो हमने डिवाइड कर रखा है। उन्हीं स्टेट्स को हमने यानी कि 28 स्टेट में डिवाइड कर दिया, जैसे उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड। आप अपने अकॉर्डिंग से पढ़ सकते हैं। कुल मिला के हमारे पास 28 स्टेट है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें हमारा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, और हमारी दिल्ली भी उसमें आती है। ठीक है, और पुदुचेरी। ठीक है, इसी तरीके से और भी हैं जिनको हमने यानी कि अपने किस नाम से ले रखा है, यूनियन टेरिटरी के नाम से जोड़ रखा है, दमन दीव जो भी है। एनीवे अब बात करते हैं क्या क्या कमिटीज, क्या क्या कमीशन आए उसके बारे में बात करेंगे। एक धार कमीशन आया या धर कमीशन बोल सकते हो, एंड जेबीपी कमेटी, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हुआ क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया हैज प्योरली एन एडहॉक एग्रीमेंट, यानी कि एक एडहॉक बेस पे एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, उसके बेस पर यानी कि इन्होंने बताया। उसमें हुआ क्या कि उसने कहा कि एक डिमांड उठी यानी कि डिफरेंट रीजन से, यानी कि पहले मिला लिया गया था एडहॉक बेस पे, और एक डिमांड उठी उस वक्त के समय पर। क्या पार्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो साउथ इंडिया से ज्यादा वो डिमांड उठ रही थी कि दोबारा से स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाए। किसके बेस पर? खाली लिंग्विस्टिक के बेस पर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक यानी कि अपॉइंट किया है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, ठीक है, कमीशन, जो एसके धर उसके यानी कि चेयरमैन थे। ठीक है, क्या करने के लिए कि ये लिंग्विस्टिक बेस पर इसे डिवाइड किया जाए या ना किया जाए, इसको सही या गलत ठहराने के लिए इन्होंने एक सर्वे कराया, एक यानी कि कमीशन निकाला। उसमें आखिर में क्या रिजल्ट होता है उसमें बताया गया। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो थी सबमिट करी। ठीक है, कब? दिसंबर 1948 में। और ये रिकमेंड किया कि रीऑर्गेनाइजेशन अगर करना चाहते हो स्टेट का तो भैया एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे करो, ना कि लैंग्वेज के बेस पर। लैंग्वेज बहुत सारी भारत में है, अगर इस तरीके से अगर भारत को तोड़ोगे तो भारत टूटकर एक टुकड़ों टुकड़ों में बदल जाएगा। बात ठीक थी। फिर क्या हुआ, यानी कि देखा गया कि ये एक क्रिएट कर रहा है क्या, एक रिसेंटमेंट जो अपॉइंट कर रहा है किसको, अनादर प्रोविंसेस को, कमेटी बाय द कांग्रेस इन दिसंबर 1948।
और दूसरी बात, इटसेल्फ उसने एग्जामिन किया होल द यानी कि एवरेज क्वेश्चन जो थे। फिर उसके बाद क्या कहता है, इट कंसिस्ट, इसमें अगर देखा जाए एक कमेटी थी जिसको यानी कि जेवीपी कमेटी के नाम से जाना जाता है। उसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, इनको रखा गया। दूसरी बात, उन्होंने इस कमेटी को एक नाम दिया, उस कमेटी का नाम रखा गया जेवीपी कमेटी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी सबमिट करी 1949 को, ठीक है, जिसमें इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज बेस नहीं हो सकती किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, ठीक है। अभी जो मैंने पीछे बताया था कि यानी कि पहले स्टेट हमारे किस तरीके से बटे हुए थे, तो कुछ स्टेट इस तरीके से बटे हुए थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो पार्ट ए में हमारा आ रहा था असम, बिहार, बॉम्बे, जो बड़े बड़े स्टेट है, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड वेस्ट बंगाल, ये इस तरीके से बटे हुए थे। उसके बाद हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, विंध्यान प्रदेश, ठीक है, और अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कोच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा एंड अंडमान निकोबार, इन सभी को पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अब बात आती है कि आखिरकार जो ओरिजिनल पार्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किससे डील कर रहा था, स्टेट से एंड टेरिटरी से। सो उसमें पार्ट्स जो थे, उसमें पार्ट 4 जो था वो स्टेट यानी कि जो ए के अंदर थे उससे डील कर रहा था फर्स्ट शेड्यूल में, जिसमें आर्टिकल की अगर बात करूं तो यानी कि 152 से 232 तक यानी कि कवर अप कर रहा था। उसके बाद जो पार्ट 7 है वो जितने भी स्टेट थे उसके अंदर वो पार्ट बी से डील कर रहे थे, वो भी फर्स्ट शेड्यूल में आता था, ठीक है, सॉरी। और ये जो यानी कि डील कर रहा था ओनली वन आर्टिकल जिसका नाम था 238। पार्ट सी क्या बोलता था, सॉरी पार्ट 8 क्या बोलता था कि स्टेट्स के बारे में डील कर रहा था, और ये पार्ट सी के अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ही आता है। लेकिन इसमें जो देखा गया 239 से 242। सिमिलरली पार्ट 9 में भी यही देखा गया, लेकिन उसमें खाली एक आर्टिकल टेरिटरीज को यानी कि कर रहा था, और ये जो यानी कि था फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ही आता था, ठीक है। अदर टेरिटरीज को इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया था उस वक्त। हालांकि हम जानते हैं कि अक्टूबर 1953 में, ठीक है, गवर्नमेंट जो इंडिया थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने फोर्स किया कि बनाया जाए लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स को, जिसको नाम दिया गया आंध्रा स्टेट, कि ये डिमांड हो रही थी कि हमें किसी ना किसी तरीके से बनाओ। तो ये कौन से लोग थे, क्यों चाहते थे बनना, उसमें तेलुगु स्पीकिंग पर्सन थे और मैड्रास के रहने वाले, यानी मैड्रास का प्रोविंस था उसमें से निकलना चाह रहे थे लोग, ठीक है। तो ये फॉलो किया गया, बहुत ही पॉपुलर एजुटेशन देखने गया, क्योंकि इसमें एक बंदा, मतलब एक बहुत ही जानी मानी हस्ती थी, एक पर्सनालिटी थी जिनका नाम था पुट्टी श्रीरामलू। उन्होंने एक कांग्रेस यानी कि एक कांग्रेस पर्सन थे, उन्होंने यानी कि 56 दिन तक की स्ट्राइक करी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब नहीं हल मिला तो ये भूख के कारण इनके मर गए, ठीक है, मतलब खाना नहीं खाया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो बड़ा हंगामा उठा साउथ में। उसके बाद एक कमीशन लाया गया जिसको फजल अली कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने क्रिएट किया क्या कि आंध्रा स्टेट जो है इंटेंसिफाइड किया द डिमांड फ्रॉम द अदर रीजन, क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेस। इन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक बेस पर अगर देखा जाए तो हम स्टेट बना सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन थी, वो आगे मैं बताऊंगा। दिस फोर्स द गवर्नमेंट टू अपॉइंट a 3-member state reorganization commission under the chairmanship of फजल अली टू री एग्जामिन द होल क्वेश्चंस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें 3 लोगों को यानी कि कमेटी बनाई गई, उसमें चेयरमैनशिप जो थी वो किसके अंडर थी, हमारे फजल अली साहब के बीच में। उन्होंने क्वेश्चन को दोबारा से समझा और उसके बाद क्या कहा, इट्स अदर 2 मेंबर्स, उसमें 2 मेंबर और भी थे जिनका नाम था के एम पनिक्कर और दूसरा का नाम था एच एन कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी सितंबर में 1955 में यानी कि सबमिट करी, और ये रिपोर्ट जो थी लैंग्वेजिंग बेस पर यानी कि अधिकतर एक्सेप्ट की गई कि हाँ, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट को डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट मार दिया
कि आप वन लैंग्वेज पर वन स्टेट बनाएंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए आप ये देखिए कि जहां लोग कंफर्टेबल हैं लैंग्वेज से, मतलब एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज मिलती जुलती कुछ है, तो उन लैंग्वेज को लेकर आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। इट्स व्यू वाज द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज ए प्राइमरी कंसिडरेशन इन एनी रीड्रॉइंग ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल यूनिट्स। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि अगर हम लिंग्विस्टिक के बेस पर सभी यानी कि जो रीजन है उनको बांट देंगे एक स्टेट के फॉर्म में, तो भारत की यूनिटी उसके अंदर बहुत खतरे में पड़ जाएगी। लोग कहेंगे हम तेलुगु स्पीकिंग है तो हम अलग हैं, हम मलयालम स्पीकिंग है तो हम अलग हैं, हम कन्नड़ बोलते हैं तो हम अलग हैं, हम तमिल बोलते हैं तो हम अलग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि हम चेंज करेंगे, कंडीशन ये भी देखी जाएगी कौन किसके साथ कोऑपरेट करके चल लेता है लैंग्वेज के अंदर, ये सब देखकर किया गया। सो इन्होंने आइडेंटिफाइड किया 4 मेजर फैक्टर्स। ठीक है, उनको लिया गया किसके लिए, किसी भी स्कीम के लिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, समझ गए। पहला क्या था, उन्होंने पार्ट ए बताया कि प्रिजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथन ऑफ द यूनिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि ये रहेगा कि आप भारत की यूनिटी मतलब एकता है उसे बनाकर रखेंगे, उसकी मजबूती बनाकर रखेंगे, उसके अंदर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि एक कहते हैं सिक्योर होना चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी मतलब आने पर संकट आने की स्थिति ना हो। ठीक है, तो ये कुछ यानी कि मेथड्स, कुछ विचार अपने दिमाग में रखकर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। बी पार्ट क्या बोलता है कि लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल होमोजेनिटी। तो कहने का मतलब ये भाषा के बेस पर और यानी कि कल्चरल मतलब सांस्कृतिक के तौर पर उनके अंदर होमोजेनिटी होनी चाहिए, मतलब बराबर का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, होमो मतलब हर तरीके से बराबर का यानी कि व्यवहार अपनाना चाहिए। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। फाइनेंशियल का मतलब ये हुआ कि मैं क्या बोलूं, हाँ, फाइनेंशियल का मतलब ये हुआ कि मेरे दोस्त एक मिनट बात सुनो। हाँ, फाइनेंशियल का मतलब ये हुआ कि आर्थिक तरीके से, सॉरी, हाँ, वाणिज्यिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और प्रशासनिक तरीके से इन सभी चीजों में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट ये बोलता है, क्या बोलता है कि प्लानिंग एंड द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज ए होल। कहने का मतलब हम ये स्टेट बना रहे, इसका मतलब ये नहीं कि खाली पर्टिकुलर स्टेट को ज्यादा वेलफेयर में मतलब ज्यादा ध्यान दिया जाएगा या पूरे नेशन में खाली ध्यान दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम स्टेट में भी ध्यान देंगे और उसके साथ नेशन में भी ध्यान देंगे, हम भाईचारा की जो भावना है उसे बढ़ाकर रखेंगे। जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है कब यानी कि 1956 में कौन कौन सी थी उसको देख लेते हैं। तो उसमें क्या थे इनके अकॉर्डिंग, यानी कि इन्होंने बताया कि यानी कि 14 स्टेट होने चाहिए और यानी कि 6 यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए। स्टेट कौन कौन से, आंध्रा, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ऐसा बोला। ठीक है, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लेकड़िमिनिकवे एंड अमिनदीवी आइलैंड एंड मणिपुर एंड त्रिपुरा, इनको बोला कि आप बनाइए इनको टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। तो कमीशन ने सजेस्ट किया कि एवोल्यूशन ऑफ द फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द टेरिटरी इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट, उन्होंने कहा कि आप क्रिएट करिए पूरा जो यानी कि उन्होंने दिया था, यानी कि पूरा अपना एक स्टेटमेंट बना के दिया, उसमें उनकी बात बहुत हद तक मानी गई। उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुम्हारी बात को मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग पूरा की वही सौंप दें। तो उन्होंने कहा कि 16 स्टेट बनाएंगे, जो कमीशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर 16 स्टेट बनाएंगे और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाएंगे जो सेंट्रल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाएंगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसका देखभाल करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने यानी कि इसको अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, माना इस रिकमेंडेशन को विद द सर्टेन माइनर मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन मैंने अभी बताई 16 और 3 वाली। ठीक है, फिर क्या हुआ कि बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी कि जो 1956 में आया उसमें बताया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, तो उसमें बताया गया कि डिस्टिंक्शन की गई पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, जो डन किया गया था किसके द्वारा, पार्ट सी के द्वारा, सॉरी यानी कि अब पार्ट सी को उसमें से अबलिश कर दिया गया, पार्ट बी और ए तक रखा गया। ठीक है, ठीक है, उसमें सम ऑफ देम वर मर्ज्ड, उनको यानी कि कुछ को मर्ज कर दिया गया विद द एडजेसेंट स्टेट
यानी कुछ स्टेट जो थे उनको उनके पड़ोसी स्टेट के साथ यानी कि क्या कर दिया गया, उन्हें मिला दिया गया, ठीक है। और डेजिग्नेटेड एज एन यूनियन टेरिटरी, बहुत सारे ऐसे थे जिनको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। एज ए रिजल्ट देखा गया कि 14 यानी कि 14 स्टेट बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई लास्ट में। कब बनाए गए? नवंबर 1956। मैंने थोड़ा पहले अलग बोल दिया था, मेरा कहने का मतलब इन्होंने जो रिकमेंड किया था वो रिकमेंड ये किया था, मैंने लगता है वो जो क्या बोलता हूँ यार, हाँ मैंने जो स्लाइड है वो पहले लगा दी, मतलब तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर इन्होंने रिकमेंड किया था, इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि 16 यानी कि 16 इन्होंने स्टेट बनाने को बोले थे। जो फजल जी थे, फजल अली थे, उन्होंने यानी कि रिकमेंड किया कि 16 स्टेट बनाइए, 3 यूनियन टेरिटरीज बनाइए। लेकिन इन्होंने ऐसा मॉडिफिकेशन किया, 14 स्टेट बनाए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बात समझ में आ गई होगी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट केरला, एक नए स्टेट को बनाया जिसका नाम था केरला। कब बनाया, किसको मिलाकर बनाया? इसने त्रावणकोर और कोचीन स्टेट को मिलाकर मालाबार यानी कि डिस्ट्रिक्ट थी ऑफ द मद्रास को, एंड स्टेट ऑफ द कैसरगोड था जो साउथ कैनाडा का, इनको मिलाकर एक यानी कि स्टेट बनाया गया जिसमें यानी कि एक स्टेट निकल के आता है जिसका नाम है केरला। इन सभी से मिलकर बना, ठीक है, एक लैंग्वेज के बेस पर, ठीक है। इट मर्ज तेलुगु स्पीकिंग एरिया, यानी कि जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे हैदराबाद के, विद आंध्रा में जो बोलने वाले थे उनको क्रिएट किया एक यानी कि आंध्रा स्टेट, ठीक है। ठीक है, इन सभी को एक पर्टिकुलर स्टेट बनाया गया हैदराबाद से निकालकर, ठीक है। एक स्टेट बनाया गया जिसको यानी कि तेलुगु जो बोलते थे उन ढूंढ ढूंढ के यानी कि उस पास पड़ोस के लोगों को, और बोल दिया गया कि एक स्टेट है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है, अंधानी आंध्रा। फर्दर इट मर्ज द मध्य प्रदेश भारत, मध्य भारत, इन्होंने क्या किया, मध्य भारत को यानी कि मर्ज किया विंध्यान प्रदेश के साथ, और एक भोपाल को भी उसमें मिला दिया और एक स्टेट निकल गया जिसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश स्टेट, ठीक है। उसी तरीके से आगे क्या हुआ कि एक सौराष्ट्र स्टेट और कच्छ को स्टेट को मिलाकर और बॉम्बे को यानी कि ये बॉम्बे के अंदर कन्वर्ट किया गया, किससे? मैसूर से निकालकर, ठीक है। सो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो दोबारा सुनना, उसी तरीके से क्या किया गया, सौराष्ट्र कच्छ, ठीक है, उसको किसमें कन्वर्ट किया गया? बॉम्बे में, और कूर्ग इनटू किसके? मैसूर में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब कूर्ग को मैसूर के अंदर जोड़कर एक बड़ा सा स्टेट बना दिया गया और सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाकर बॉम्बे बना दिया गया। पटियाला और ईस्ट पंजाब जो था, ठीक है, इनको यूनियन में यानी कि देखो पटियाला, ठीक है, और ईस्ट पंजाब, तो यहां से देखो, यहां से देखने को मिलेगा एक पेप्सू नाम का एक निकल के आ रहा है। कहां से आ रहा है पेप्सू? पी फॉर पटियाला, ई फॉर ईस्ट, पी फॉर पंजाब, एस फॉर स्टेट, यू फॉर यूनियन। तो इसको कन्वर्ट किया गया किसमें? पंजाब स्टेट के अंदर, और अजमेर को मिला दिया गया राजस्थान के अंदर, ठीक है। ये कुछ स्टेट निकल के आए उस समय पर फजल अली कमीशन के बाद। हालांकि ये क्रिएट किए गए थे न्यू टेरिटरी जो निकल कर आई थी, कौन सी? लक्षद्वीप, ठीक है, जिसको लैकाडोमिनिक्वे एंड एमनदीवी आइलैंड जो था, इन्होंने क्या किया, फ्रॉम ए टेरिटरी डिटैच्ड विद मध्य प्रदेश मद्रास स्टेट, इसको यानी कि किससे निकाला गया था? मद्रास से निकाला गया था, ठीक है। बाकी का आगे का लेक्चर जो है हम अगले स्टेट में, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट खाली उनकी बात होती है कि कौन सा स्टेट कब बना, तो इसमें बहुत सारे स्टेट हैं, उनको मैं अगली स्लाइड में लेकर आऊंगा। बीच में आधा छोड़ दूं, आधा लेकर आऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे दोस्तों, लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए, बस।